to open, fair, equitable trade as well as generating growth and employment for the youth. इस समझौते से अगले 15 सालों में 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। Now, in a significant boost to India's global trade credentials, New Delhi had signed a deal with European Free Trade Association that उन्होंने आके इंडिया में किया ये एग्रीमेंट बिकॉज उनको पता था हमें फायदा है। ये तो छोटे छोटे मुल्क हैं, इंडिया इज अ बिग इकोनॉमी, और ये तकरीबन $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी डिफरेंट सेक्टर्स में इन इंडिया, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। भारत और 4 यूरोपीय ममालिक के दरमियान तिजारती माहिदे पर दस्तखत हो गए हैं। 4 यूरोपीय ममालिक भारत में $100 अरब की सरमायाकारी करेंगे। में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के ज़ेर तमाम जॉब फेयर जोरों शोर से जारी है। उनको समझ नहीं है कि इन एग्रीमेंट से क्या फायदा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करवाओ, उनको माहौल दो ताकि वो यहाँ से बना के वो बाहर भेजें। हमने कुछ फायदा नहीं उठाया। देखें, आप अगर इन 2-3 वाकयात की बेस पे अगर आप कहेंगे कि इन्वेस्टर नहीं आ रहा, तो आप इंडिया के वाकयात क्यों नहीं उठाते? इंडिया में तो इस तरह के सैकड़ों वाकयात होते हैं डेली मुसलमानों के साथ। भाई ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन $100 अरब इंडिया में लेके आ रही है। भाई आप भी एग्रीमेंट कर लो, हमारे लोग किधर सोए हुए हैं। In a significant boost to India's global trade credentials, New Delhi has signed a deal with the European Free Trade Association. That's a आज चाइना के साथ जो कुछ अमेरिका या बाकी वेस्टर्न ममालिक करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया करना चाहते हैं, हमें उसका फायदा उठाना चाहिए, हमें उसका बेनिफिशियरी होना चाहिए था। पहला तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप देखें हिजाब के ऊपर जो उनके मामला चल रहे हैं, आपने वो बच्ची की वीडियो नहीं देखी? आप लोग सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं देखते? जो अल्लाह अकबर गर्ल के नाम से वायरल हुई है, मैं उसकी Look at the INDA. It's a $5 billion, iShares India ETF that's really been on a rocket and has actually broken through some significant upside. I think around 44, 45, you have some resistance, but प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस डील को कहा है कि ये एक हिस्टोरिक डील है फॉर द इंडियंस। पाकिस्तानी एक वक्त तक वहाँ काम कर सकता है, तो हाँ, और उसके बाद उसको एक बहुत बुरी निगाह से देखा जाता है। अभी इंडिया ने क्या किया है कि उन्होंने अभी एक ट्रेड डील की है विद द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है और एक आधा और मुल्क है जिसके साथ वो उन्होंने ये एग्रीमेंट किया है। आप कम्पीट कर रहे हैं चाइना के साथ, आप कम्पीट कर रहे हैं इंडिया के साथ, आप बांग्लादेश के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज भारत ने इतनी तरक्की कर ली है और देशों विदेशों में अपना जो नाम बनाया है और इतने सारे देशों की मदद की है, जिसकी वजह से अब बहुत सारे देश भारत से मदद चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भारत उनकी मदद करे, क्योंकि भारत कभी भी किसी देश की मदद करने से पीछे नहीं हटा है। ये इतनी ज़्यादा जो है तरक्की हुई है जब से पीएम मोदी आए हैं। उन्होंने जो रेपुटेशन है उसको बहुत ज़्यादा बदला है विदेशों में इंडिया को लेकर। जैसे पहले इंडिया के लेकर जो सोच थी वो बहुत ज़्यादा डाउन थी, बट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उन्होंने अपग्रेड किया है और जो इंडिया के लिए सोच है उसको बहुत ज़्यादा बदला है, जिसकी वजह से अब जो इंडिया को है एक डेवलपमेंट की जो दादार है उस पर बस हम पहुंचने ही वाले हैं, जिसमें देश विदेशों में अब इंडिया का बहुत ज़्यादा नाम अच्छा हो गया है और वो लोग चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ भारत हमारी मदद करे हर चीज़ में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो कहने के लिए तो भारत के साथ ही आज़ाद हुआ था, लेकिन जो उसका जो ग्रोथ है वो हम कह सकते हैं कि डिक्रीज़ ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन में अपनी काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पे गलत चीज़ें अपने जो जनता है, जनता का फ्यूचर है, जो बच्चे होते हैं उनको सिखाई है। उन्होंने कभी भी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये सिखाया कि धर्म की जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कुरान है उसको पढ़ो आप, और उसमें जो गलत चीज़ें सिखाई जाती है कि जो मुस्लिम नहीं है वो काफिर है, तो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ये सब चीज़ें की गई है, जिसकी वजह से जो है देश विदेशों में उनका नाम बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो हर जगह भीख मांगते हुए देखे जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना भी करना पड़ता है। तो वो एक तरफ तो भारत से अपनी बराबरी करना चाहते हैं, लेकिन जो असल मायने में दिखता है वो कुछ और ही बात है। वो अब इंटरनेशनल भिखारी भी घोषित कर दिए जा चुके हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वो कहीं भी किसी भी देश में बिना बुलाए जाते हैं और भीख मांगना शुरू कर देते हैं और फिर बेइज्जती होने के बाद वहाँ सब वापस अपने देश में आ जाते हैं। तो चलिए देखते क्या रिएक्शन है पाक मीडिया का, इस पे चलते हैं पाक मीडिया का। इंशाल्लाह ताला मैं इसके ऊपर हम डिबेट। ठीक है, मैं सिर्फ इतना ये समझना चाहता हूँ भाई, ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन $100 अरब इंडिया में लेके आ रही है। भाई आप भी एग्रीमेंट कर लो, हमारे लोग किधर सोए हुए हैं, उनको समझ नहीं है कि इन एग्रीमेंट से क्या फ़ायदा। उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करवाओ, उनको माहौल दो ताकि वो यहाँ से बना के वो बाहर भेजें।
हमने कुछ फायदा नहीं उठाया। देखें, आज चाइना के साथ जो कुछ अमेरिका या बाकी वेस्टर्न ममालिक करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया करना चाहते हैं, हमें उसका फायदा उठाना चाहिए, हमें उसका बेनिफिशियरी होना चाहिए था। वो सारा बेनिफिशियरी इंडिया है, अपनी अकल से बेनिफिशियरी है। इसमें पाकिस्तान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या होगा भाई, वेट फॉर सम टाइम, प्लान एंड डू इट। इंडिया क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट, उन्होंने उनको कोई, देखिए इंडिया को कोई फ्री में या भीख में चीजें नहीं देता, आपको कोई भी बंदा एवं नहीं देता। जब आपको तकलीफ होती है ना तब आप देते हैं। सो अभी जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है जी, ये जैसे मैंने पहले कहा ऑस्ट्रेलिया और EU उसके साथ एमिरेट्स के साथ भी इन्होंने किया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो जिसे वो कहते हैं ना जो प्रोटेक्शनिज्म की, इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप ये देखें कि ये जिन मुल्कों के अंदर लिबरलाइजेशन है, रिफॉर्म्स हैं, ये सारा कुछ है। अब जैसे ट्रम्प है, वो इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं, मैं इस पर टैरिफ लगा दूंगा, मैं इस पर कर दूंगा, मैं ये कर लूंगा। बेसिकली इकोनॉमी को वो सुकड़ेगी, श्रिंक होगी। बट इफ यू लिबरलाइज ऑल दैट, देन आप खुले खाएं पिए मौजें मारें जनाब, जो मर्जी करें। सो आई थिंक दिस इज वेयर इंडिया क्यों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। और भाई इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए कर रहा है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है उसको कामयाब बनाएं, ताकि द मोमेंट दे मैन्युफैक्चर देन दे एक्सपोर्ट, दे डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस। उनको किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इंडिया अपना घर दे रहा है, बिजली दे रहा है, स्पेस दे रहा है, सारा कुछ दे रहा है, कहते हैं जमीनें भी ले लो, सब कुछ इधर मैन्युफैक्चर करो। सो ये है वो जिसे कहते हैं ना एक हिस्टोरिक मोमेंट्स हैं। बहुत सारी जो अब इंडियन इंडस्ट्री, देखिए मुझे इतना पता है कि अगर हमने जितनी चीनियों को दी हुई है ना एक्सेस, अगर हम और मुल्कों को भी देना तो हमारी भी थोड़ी सी किस्मत बदल जाए। हम चीन के अलावा किसी मुल्क को कुछ समझते नहीं, और फिर प्रॉब्लम बाकी मुल्कों के अंदर है, वो भी बड़ी टफ निगोशिएशंस करते हैं। और हमने ये जो रिसेंटली माहौल बना है हमारे पास डॉलर कम होने की वजह से, वो जो ऑलरेडी फैक्ट्रियां यहाँ पे लगी हुई थी उनके भी हमने सांस बंद कर दिया। उनका सांस हमने ऐसे बंद कर दिया कि बिकॉज अब हम उनके लिए LC लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं देते उनको। इफ दे हैव टू सेंड दिस ऑल द रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज इन द शेप ऑफ द डॉलर्स, वो उसको कन्वर्ट करना चाहते, बाहर भेजना चाहते, बैंक कहते हैं हमारे को डॉलर ही नहीं है। वो एम्बेसियों ने खत लिखे होंगे, बिजनेसमैनों ने खत होगा लिखे होंगे, जो रिस्क एनालिसिस करती हैं कंपनीज, उन्होंने इस जब सारा देखा होगा, उन्होंने कहा नहीं नहीं उधर ना जाएगा, वो पैसे आपके फंस जाएंगे वहाँ पर। दैट्स व्हाट पीपल टॉक, आपके पैसे फंस जाएंगे। तो भाई पैसे फंसने नहीं चाहिए। इन केस आपके पैसे फंस गए हैं तो आपके मसला हो सकता है। सो जिसे वो कहते हैं ना कि इंडियंस ने जो ये सारे एग्रीमेंट्स किए हैं ये अपने इंटरेस्ट में किए हैं, और जो बाकी जो यूरोपियंस ने किए हैं उन्होंने भी अपने इंटरेस्ट में किए हैं। और ये इंडिया ने एक बड़ी मैसेजिंग की है अराउंड द वर्ल्ड कि भाई निकलो चीन से और आ जाओ भारत में, निकलो चीन से और आ जाओ भारत में। अब होगा क्या, मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगी, इंडियंस की एक्सेस यूरोप में बढ़ेगी। अब सुनने में ये आ रहा है कि ये जो इस एग्रीमेंट से तकरीबन 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगे अगले 15 सालों में। अब अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है इट्स अ कॉन्टिन्यूस चैलेंज, इट्स अ वेरी कॉन्टिन्यूस डायलेमा, ये चैलेंज है, ठीक है। ऑब्वियसली यू नो आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, यू आर प्लेइंग ऑन द पॉपुलेशन एंड इट्स ऑल्सो अ चैलेंज फॉर यू, बट द ट्रेजेक्टरी इज फाइन इन अ सेंस दैट इफ द वर्ल्ड बिलीव्स कि भाई आए यहाँ पे आके पैसा लगाएं तो दैट्स समथिंग गुड। पर कंट्री की बात करें, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों जा रही है, बांग्लादेश में क्यों इन्वेस्टमेंट जा रही है। सर टॉपिक हमारा ये है, पाकिस्तान में हो गया इलेक्शन, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक तो ये चीज़, और दूसरे नंबर पे भी खबर ये है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जा रही है इंडिया में स्विट्जरलैंड की तरफ से। क्या पाकिस्तान में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ सकती है, पॉसिबल है? आप अगर इन 2-3 वाकयात की बेस पे अगर आप कहेंगे कि इन्वेस्टर नहीं आ रहा, तो आप इंडिया के वाकयात क्यों नहीं उठाते? इंडिया में तो इस तरह के सैकड़ों वाकयात होते हैं डेली मुसलमानों के साथ। एक दो के मतलब कि भाई ये हुआ, जैसे मैं लेट्स सपोज कहता हूँ जड़ांवाला का इशू हुआ, फिर पेशावर में जो है वो एक सिख कम्युनिटी से एक जो भाई है जिनकी जान गई। अभी ये आज के वाकया देख लें, बलोचिस्तान में हर रोज कोई ना कोई अटैक हो रहा है। आज मुझे ये बताएं इंडिया में कितने अटैक हुए? देखें इंडिया में कितने अटैक हुए हैं, ऐसे मेरा इतना वसी नॉलेज नहीं है, मैं 2-4 मैं आपको बता देता हूँ
पहला तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप देखें हिजाब के ऊपर जो उनके मामला चल रहे हैं, आपने वो बच्ची की वीडियो नहीं देखी? आप लोग सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं देखते जो अल्लाह अकबर गर्ल के नाम से वायरल हुई है, मैं उसके ऊपर आपको बात बताऊं, क्योंकि मैं तो प्रॉपर स्टडी करता हूं। वही बच्ची ने इंडिया में वो वहाँ का जो है क्या किया, टॉप किया उसने। या मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं जी। यानी वो उन्होंने एग्जांपल, अगर ये थोड़ी सी वीडियो सामने ही तो उन्होंने एग्जांपल भी बताई। अब ये बता दें कि जड़ांवाला का वाकया हुआ, उसके बाद कितने क्रिश्चियन कम्युनिटी ने आके टॉप कर लिया है, कितने क्रिश्चियन ने आके जो उनसे बड़ा बिजनेस सेट कर लिया है कि हम कहेंगे ये देखो लेट्स सपोज जड़ांवाला में कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी के घर जलाए गए, तो ये देखो इतना बड़ा बिजनेस। जी, इसमें एक चीज़ मैं आपकी मानता हूँ, उसमें कोई ऐसा लीडर, ये काम है एक लीडर का जो आपकी जनरेशन को बेसिकली सिखाए, बताए जी, और वो चीज़ जो देने आता है उसको आप देने नहीं देते। आप चाहते हैं कि बस आप उन्हीं चीज़ों में खुबे रहें 75 साल से जिनमें खुबे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ये 2 4 5 वाक़यात होते हैं, तो इंडिया में इस तरह के दर्जनों वाक़यात डेली होते हैं। आप एक बता दें बांग्लादेश का या इंडिया का कोई, देखिए, मैंने अभी गुजारिश की कि एसएच में अगर आप मुझे इस इंटरव्यू के बाद आप अपना मुझे कोई कॉन्टैक्ट नंबर दें, मैं आपको प्रॉपर वीडियोस विद एविडेंस दूंगा, आप अपनी इसके साथ ऐड कर लीजिएगा। ऐसा करेंगे अगर सर के पास टाइम हुआ, कभी मौका हुआ, तो प्रॉपर इसके ऊपर जो हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे कि भाई ये देखें पाकिस्तान में अगर ये 10 दिनों में 10 अटैक हुए हैं, इतने लोगों की जानें गई हैं, तो उसी दूसरी साइड पे इंडिया में कोई 2 अटैक हो गए, 3 हुए हैं, अगर हुए हैं तो इंशाल्लाह 10 के बजाय आपको 20 के ही दूंगा।